श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत सारे लोग के कमेंट थे कि भैया गुप्त नवरात्रि चल रही है और आपकी कोई वीडियोस नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा चलो एक बहुत प्यारा सा वीडियो बनाते हैं आप सभी के लिए। गुप्त नवरात्रि में जितने भी दिन बचे हुए हैं उन दिनों में किसी भी दिन और किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश भी करेंगे। इस उपाय में आप सभी को 11 आम के पत्ते के साथ में एक छोटा सा उपाय करना है। अगर आपके घर में परिवार में पैसों को लेकर के कोई भी दिक्कत होती है, परेशानियां होती हैं, समस्या होती है, तो आपके घर से वो समस्या दूर ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। बहुत स्पेशल और बहुत स्पेशल वीडियो है, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इस उपाय के लिए आप सभी को आम के पत्ते की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कहोगे भैया ये कैसी बात है, अभी अभी आपने लिखा था कि आम के पत्ते लेने हैं, अब कह रहे हो आम के पत्ते नहीं लेने हैं, इसका क्या मतलब है। तो बच्चा, इसका मतलब ऐसा है कि हमें आम के पत्ते से सटी हुई टहनी की ज़रूरत है। कहने का क्या मतलब है, ध्यान से समझो। देखो, जैसे आम का पत्ता यहाँ पर देखो लगा हुआ है, ऐसे 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 ऐसे, है ना। अब ये आम का पत्ता किसी टहनी में लगा होगा ऐसे, ठीक। आपको क्या करना है, कोई एक छोटा सा टहनी तोड़ लो, है ना, और उस टहनी के 11 टुकड़े करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आम का टहनी लिया आपने, उसको क्या किया, छोटे छोटे, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े टुकड़े दिखाई दे रहे हैं और ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रहे हैं, इतने नहीं। आपको इतना बड़ा मान लो आपने तोड़ा और इसको फिर छोटा 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 11 टुकड़ों में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है ना। जब 11 टुकड़ों में कर लोगे, अब उसके बाद में आप सभी लोगों को उसको ऐसे तैयार करना है, एक साथ इसको रखना है। और रखने के बाद में किसी छोटे से कच्चे सूत से, या फिर आपके पास में क्या हो, जो कलावा बांधते हो, या आपके पास में कोई छोटी सी रस्सी हो, उसको लेना और बांध देना। बांध दोगे तो टाइट हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा एक ही तरफ बांधना है, दोनों तरफ मत बांध देना, ठीक है ना। सिर्फ एक तरफ बांधना। जिस तरफ आप लोगों ने टहनी पर रस्सी, मौली, कलावा या कच्चा सूत को बांधा है, आप लोगों को इस प्रकार से शहद का भी इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। शहद को थोड़ा सा लीजिएगा, जिस तरफ आपने धागे को बांधा है उसी तरफ सिर्फ शहद को लगाएंगे। शहद को दोनों तरफ नहीं लगाना है, किसी एक ही तरफ आपको शहद को लगाना होगा। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, क्या, किसी एक ही तरफ शहद को लगाना होगा, ठीक है ना। बातें क्लियर है क्या, लगा दिया। अब लगाने के बाद में क्या करना है, इस टहनी को उठाइएगा और चुपचाप जाना है देवाधिदेव महादेव की शिवलिंग के पास में। एक बार नहीं, मैंने हज़ारों बार आपको समझाया है कि भोले बाबा का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। अरे बताया है ना, जल्दी से बताओ, बताया है ना। तो आपको क्या करना है, जो आपको दिखाई दे रहा है महादेव का ये शिवलिंग, आपको टहनी को ऐसे रखना है, जिस तरफ शहद लगाया है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, जिस तरफ शहद नहीं लगाया है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। अरे इतनी बातें क्लियर हो रही हैं क्या मेरी, आप सभी को समझ में आ रहा है क्या मेरी बात, ठीक हो गया। अब इतना सब कुछ करने के बाद में जब लगा दो, तो जिस टहनी पर शहद लगाया है उसी टहनी में से थोड़ा सा शहद को निकाल लो और अपने साथ एक रुमाल लेकर के जाना। उस रुमाल पर एक छोटी सी बिंदी उस शहद की लगा देना और फिर एक लोटा जल चढ़ा देना। इस रुमाल वाले शहद को संभाल करके घर में रखना, या कोई भी ऐसा इंसान है आपके घर का जो पैसा वापस नहीं कर रहा है, बाकी है पैसा, आपको क्या करना है, उस व्यक्ति के पास इस रुमाल को लेकर के चले जाना उससे मिलने के लिए, ठीक है ना। वो इंसान आपका पैसा जल्दी वापस कर देगा। अरे बातें समझ में आ रही हैं क्या, ठीक है ना। तो इतनी बातें क्लियर हुई। बाकी यहाँ पर मैंने आप सभी को समझा दिया, तो जिस भी लोगों को धन संपदा का कोई भी उपाय करना है तो ये उपाय ज़रूर करेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें मात्र करना होगा एक चुटकी नमक के साथ में। क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, हम लोग ज़रूर बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा बात आपको बताना चाहता हूँ, जितने मेरे भाई बहन आज आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को तो लाइक भाई सभी को करना है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपको बताना, सिर्फ 1 सेकंड आपका टाइम लूँगा,
सावन का पवित्र महीना स्टार्ट हो रहा है, आप सभी लोगों को ऑफ़र ही ऑफ़र दूंगा। रुद्राक्ष ज़रूर धारण करेंगे। जिन भी मेरे भाई बहनों को कोई भी प्रकार का रत्न लाइक मूंगा, पुखराज जो भी चाहिए आप मुझे बताना, या 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष आपको चाहिए, कैश ऑन डिलीवरी पे बहुत ही कम प्राइस में ऑफर के साथ आपको दे रहा हूँ। 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, तो आप ज़रूर मैसेज करेंगे, ठीक। अब समझो, एक चुटकी नमक का जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है, क्यों करेंगे इस उपाय को। देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया हम उपवास रहते हैं, हम व्रत करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हमको किसी भी प्रकार का लाभ हमारे घर में नहीं है। हमेशा कोई ना कोई हमारे घर में नज़र लगा देता है, टोने टोटके कर देता है, बड़ी प्रॉब्लम में हम लोग हैं। इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए देखो क्या करना है। यहाँ पर आपको खड़ा नमक दिखाई दे रहा है। अगर खड़ा नमक मिल जाता है तो खड़े नमक के 7 टुकड़े, और अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ खड़ा नमक नहीं मिल पा रहा है, तो पिसे नमक के 7 चुटकी, ठीक, 7 चुटकी खड़ा पिसा नमक या 7 दाने खड़े नमक के, इतना ले लिया। जो भी व्यक्ति घर में आपके लाइक बीमार रहता हो, उसको टोने टोटके लगते हों, कोई भी ऐसा है जिसको रोग की समस्या है, बीमार रहता हो, या फिर कोई भी ऐसी दिक्कतें हों, परेशानियां घर में सिर्फ नज़र टोने टोटके से रिलेटेड हैं, तो जो मैंने आपको यह नमक बताया, इस नमक को लीजिएगा। और जो भी व्यक्ति परेशान है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके घर का वो व्यक्ति है जो परेशान है, जो भी नमक के टुकड़े आपने लिए हैं उसे सर से लेकर के पैर तक 7 बार घुमाना है। रिपीट कर रहा हूँ, खड़ा नमक ले रहे हो तो 7 टुकड़े लोगे, पिसा नमक ले रहे हो तो 7 चुटकी लोगे। जो भी इंसान बीमार है, परेशान है, नज़र टोने टोटके से किस भी कारण से, गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन उसके ऊपर से 7 बार घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, ठीक है ना। घुमा दिया, और फिर घुमाने के बाद में आपको पता है कि साल भर में जो 2 गुप्त नवरात्रि और जो 2 बड़ी नवरात्रि पड़ती है, इन 4 की चारों नवरात्रि में देवी माता का जो वास माना गया है वो नीम वृक्ष के नीचे ही माना गया है। तो आप लोगों को क्या करना है, उसे नीम पेड़ के नीचे चुपचाप वहाँ पर डाल करके चले आना। इतना मात्र कर देने से आपके घर में, परिवार में जिस भी लोगों को नज़र टोने टोटके हाय लगती है या परेशानियाँ होती हैं, समस्या होती है, वो दूर होगी। पहली चीज़। दूसरी बात का एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जब आप इस उपाय, देखो 2 चीज़ का ध्यान रखना है। जब आप इस उपाय को कर रहे हो तो कोई टोकना नहीं चाहिए, अगर टोक दिया तो ये उपाय खराब है। दूसरा, आप जब इस उपाय को कर रहे हैं नीम पेड़ के नीचे, और अगर आप पीछे मुड़ करके देख लिए, मतलब उपाय किया, सीधे आपको अपने घर आना है। ऐसा नहीं कि नीम पेड़ के नीचे उपाय किया फिर पीछे मुड़ के देखे कि अच्छा जो हमने नमक फेंका था, डाला था, वो कहाँ गया, कैसे क्या है, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। बातें क्लियर हैं क्या? चलिए अब यहाँ पर 2 उपाय के बारे में हो गई बातें, एक आखिरी उपाय के बारे में बातें कर लेते हैं। जो ये उपाय बताने जा रहा हूँ ये स्पेशली है कि अगर आपकी कोई ऐसी कामना है जो कामना अधूरी रह गई है और वो विशेष पूरी नहीं हो पा रही हैं, देन आप इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए आप लोगों को कमल गट्टा चाहिए, मात्र 1 कमल गट्टा, इससे ज़्यादा कुछ लेने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। 1 कमल गट्टा लेना। अच्छा चलो, यहाँ पर साड़ी आ गई है, ध्यान रखिएगा। साड़ी की जो भी मैं फ़ोटोज़ आप लोग को दिखाता हूँ तो ये ध्यान रखिएगा कि साड़ी आपकी इच्छा हो, जो परिधान आपके घर का, परिवार का नियम हो, जैसे रिचुअल्स हो, उस हिसाब से आपको पहनना है। ना मैं साड़ी पर कोई टिप्पणी कर सकता हूँ, ना मैं सूट पे टिप्पणी कर सकता हूँ। आपकी जो भी इच्छा हो, सूट पहनना हो सूट पहन के उपाय किया करो, साड़ी पहनना है साड़ी पहन के, ठीक है ना। चलो, कमल गट्टा ले लिया। अगर आपको इस प्रकार से कनेर का पुष्प मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कनेर का पुष्प नहीं मिलता तो कोई भी सफ़ेद पुष्प ले लो, और एक तांबे का पात ले लो, एक बेलपत्र ले लो, पहुंच जाओ शिव शंभू भोलेनाथ की शिवलिंग के पास, ठीक है ना। फूल को बाद में रखेंगे। पहला काम करना है, जो बेलपत्र है उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, बेलपत्र समर्पित करने के बाद में बेलपत्र के ऊपर एक कमल गट्टा रखेंगे और जल भोले बाबा की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे, ठीक है ना। और फिर इतना करने के बाद में जो आपके पास में फूल है, अपनी मनोकामना कह के जल चढ़ाने के बाद में फूल चढ़ा देना, ठीक है ना।
बाकी उपाय को करिएगा। कोशिश की है मैंने सब कुछ अच्छा बताने की, कोई बातें क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आती हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बाकी नंबर नोट करेंगे 8299419143 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। हर एक चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगी जो भी पूजा पाठ से संबंधित आपको चाहिए। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।